अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राशिद याकूब खान बंजोसा झील से हाज़िर है और दिल फरेब और पुरकशिश नज़ारे आज आपको दिखाएंगे। बंजोसा झील की मुकम्मल आपको सैर भी करवाएंगे और सयाती सरगर्मियां यहाँ महत्तल हैं कोरोना वायरस की वजह से। कारोबारी तबके से भी बातचीत करेंगे और इसके साथ साथ हम रावला कोट भी आपको ले चलेंगे, वहाँ भी लोगों से बातचीत करेंगे। इसके लिए आपको हमारे साथ रहना होगा। ये है सायाओं की जन्नत, वादी कश्मीर का हसीन और जमील इलाका बंजोसा झील। घने लंबे दरख्तों के दामन में खूबसूरत झील जन्नत का नज़ारा दे रही है। घने दरख्तों ने इस झील के हुस्न को दोबाला किया हुआ है। गर्मियों के मौसम में यहाँ लाखों लोग इन नज़ारों को देखने इन वादियों का रुख किया करते थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से आज़ाद कश्मीर में सियाती मकामात बंद हैं, जिसकी वजह से ये इलाके मुकम्मल वीरान हैं। बिल्कुल यहाँ वीरानी है। कितने गेस्ट हाउस और रेस्ट हाउसेज हैं ये? गेस्ट हाउस तो काफ़ी तादाद में हैं, लेकिन ये है कि ये ज़रा कोरोना की वजह से काफ़ी मतलब जो है ना असर पड़ा है, मुतासर हुए हैं। मतलब काफ़ी लोग उस वजह से यहाँ पे ये झील पे भी आप देख लें सारी वीरानी है। मतलब ना कोई गेस्ट आता है ना मतलब कोई इस तरह की कोई चीज़ है, सब चीज़ वीरान पड़ी हुई है। काफ़ी लोग जो है गेस्ट हाउसों के जो मुलाजमीन हैं वो बेरोज़गार हैं, बैठे हुए हैं। बाकी मतलब इस तरह की हालात हैं जो है ना। अच्छा, सीज़न में कितने लोग आप क्या कहते हैं आते थे इधर? काफ़ी तादाद में आते थे सर, मतलब हज़ारों लाखों के हिसाब से आते थे। मतलब काफ़ी सयाह थे, मतलब आते थे। मतलब अभी जो ज़रा सारी चीज़ वीरान पड़ी हुई है, मतलब सड़कें वगैरह, ये पार्क वगैरह सब चीज़ जो है ना ये मतलब बंद पड़ी हुई है इसी तरह से। बंजोसा झील में हम मौजूद हैं। एक छोटा सा बच्चा हमारे साथ मौजूद है। बच्चों की ज़िंदगियों पे क्या असरात मरतब हुए हैं कोरोना वायरस की वजह से, इस बच्चे से जानते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम हयाम है। तो किस क्लास में पढ़ते हो? 5th में। 5th में। जी। तो कोरोना वायरस का पता है? जी। क्या है ये? ये एक वायरस है। अच्छा। ये सबसे पहले हम चीन में आया है, तो उसके बाद पाकिस्तान में आया है। ये सारी दुनिया की ज़िंदगी इसने तबाह की हुई है। हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि ये कोरोना वायरस दूर कर दे। सही है। तो इस कोरोना वायरस की वजह से बंजोसा पे और आप लोगों की ज़िंदगी पे क्या असरात मरतब ये आप देख सकते हैं, अभी हमारी कश्तियाँ वैसे ही पड़ी हुई हैं। हम कश्तियाँ चला रहे थे तो ये कश्तियाँ वैसे ही पड़ी हुई हैं। कोरोना वायरस की वजह से न रश है। नाज़रीन, बंजोसा झील में हम मौजूद हैं और सिर्फ एक फैमिली हमें नज़र आई है। इनसे बातचीत करेंगे कि ये कहाँ से आए हैं और कैसे आए हैं इस सूरत हाल में। आप ये बताएं कहाँ से आए हैं? जी, हम रावला कोट से आए हैं। अच्छा, लोकल हैं? जी, लोकल ही इधर के ही हैं। तो समाजी फासलों को और मुकम्मल SOPs को फॉलो कर रहे हैं? जी, 2 महीने से बच्चे अंदर ही बंद थे, तो आज थोड़ी नरमी हुई है कल से, तो इसलिए बच्चों को थोड़ा इधर ही लेकर आए हैं। तो बाहर दूर तो नहीं कहीं जा सकते थे, इसलिए कि चले अपने इर्द गिर्द ही। थोड़ा बच्चे अंदर बंद रह के बहुत ज़्यादा तंग पड़ गए थे, तो इस वजह से थोड़ा इन्हें एटमॉस्फेयर चेंज हो जाए, बच्चों को लेकर आए हैं इसलिए। जी। तो क्या लोगों को आप मैसेज देंगी? कोरोना वायरस फैला हुआ है, समाजी फासलों का ख्याल और SOPs पे कितना अमल दरामद करना चाहिए? करना चाहिए। ये है कि थोड़ा आप ऐसे लेके जाएंगे, रश वाली जगहों पे ना लेके जाएं बच्चों को, क्योंकि उनके जो नफ्सियात है उस पर भी अंदर बंद रह के बहुत असर हो रहा है। तो आप ऐसा कि थोड़ा फासला रखें, जिधर रश है थोड़ा आप खुद ही, क्योंकि हमें खुद एहतियात करनी है तो बचना है इस वायरस से। तो बच्चों को भी ज़ाहिर है थोड़ा इंजॉयमेंट देनी है, थोड़े एहतियात के साथ आप करें तो कोई इतना मुझे नहीं लगता कि कोई है इतना। थोड़ी एहतियात करें बस आप लोग ना। बेटा आप क्या कहेंगी? आपने अपने मामा पापा को मजबूर किया है कि तो वो बंजोसा झील आपको लेके आए हैं? हम 2 महीने से अंदर बंद थे, तो पापा ने कल मुझे बताया कि स्मार्ट लॉकडाउन होगा। मैंने उनसे बोला कि आसपास ही रावला कोट खूबसूरत शहर है, हमें घुमाने लेके जाएं इधर बंजूसा तोली पीर। तो पापा ने बोला कल ख़त्म हो जाएगा तो चलेंगे। अच्छा, तो मैं ये चाहती हूँ कि कोरोना जल्दी से खत्म हो जाए, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, हमारे स्कूल खुल जाए तो हम लोग एंजॉय करें। हर वीकेंड पे हम लोग बाहर आए घूमने। अभी कितना एंजॉय कर रहे हैं? अभी भी बहुत एंजॉयमेंट हो रही है, बहुत खूबसूरत शहर है, लेक भी बहुत खूबसूरत है। आप क्या कहती हैं इस बंजोसा झील के हवाले से? और फिर आप बहुत अरसे बाद यहाँ आई हैं, लॉकडाउन जब से। काफ़ी खूबसूरत झील है और काफ़ी अरसे बाद घर से बाहर निकले हैं। घर से बाहर बस घर में ही थोड़ा सा बहुत खेलते थे, लेकिन घर में रह के बहुत बोर हो गए थे। तो जो ही पता चला कि लॉकडाउन में थोड़ी नरमी हुई है, तो हमने फ़ौरन पापा से ज़िद करना शुरू कर दी कि चलें चलें कहीं पे चलें। पापा का शुक्रिया भी अदा किया नहीं, है? थैंक यू बोल दें। थैंक यू। तो आप क्या कहते हैं कि आप तो बच्चों की जिद के आगे ढेर हो गए? बस ये हम लोकल थे तो ज़्यादा चूँकि सफ़र नहीं था, तो ये हमारे घर के आसपास ही है। बच्चों की भी थोड़ी सी तफरी होगी। सोशल डिस्टेंस हमने चूँकि रखा है, मास्क भी हमारे पास मौजूद हैं। अभी हम चूँकि अकेले थे इसलिए मास्क नहीं पहने हुए,
لیکن یہ ہے کہ ساری SOPs کو مد نظر رکھ کے ہم تھوڑا سا میں نے کہا تھوڑی سی آؤٹنگ ہو جائے. تو باقی ادھر ماحول بہت اچھا ہے اور لوگ بھی جو ہے وہ جو ہم نے دیکھا ہے روڈ پہ لوگ موسٹلی لوگ SOPs کو فالو کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آزاد کشمیر کے یہ علاقے دور دراز علاقے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا یہ باشعور ہیں کہ مکمل SOPs کا خیال رکھتے ہیں؟ آزاد کشمیر میں لٹریسی ریٹ پاکستان سے زیادہ ہے اور یہاں کے لوگ زیادہ باشعور ہیں. آپ دیکھیں یہاں پہ کرونا کے جو کیسز ہیں چاروں صوبوں سے اور GB سے کم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں نے SOPs پہ سختی سے عمل درآمد کیا ہے. اور آپ دیکھ لیں بازاروں میں دیکھ لیں جو کاروبار دیکھ لیں، چند لوگ ہوتے ہیں جو نہیں کرتے پھر اس میں انتظامیہ ایکشن کرتی ہے، لیکن موسٹلی لوگ جو SOPs کو فالو کر رہے ہیں اور سوشل ڈسٹینس کو مد نظر رکھ کر جو بھی کام کرنا ہے یا جو بھی اس میں موومنٹ کرنی ہے اس کو فالو کرتے ہیں. بنجوسا جھیل پر پرندوں کی مستیاں اور ان کے گیت انسان کو نیچر کے قریب کر دیتے ہیں. بنجوسا جھیل پر ریسٹ ہاؤسز، گیسٹ ہاؤسز، جھولے، کشتیاں سب ویران ہیں. جھیل سیاحوں کو مکمل نظارہ دینے کے لیے تیار ہے اور ان کی منتظر ہے. بنجوسا جھیل میں دھند کے اٹھتے بادل دل فریب نظارہ دے رہے ہیں. صاف ستھری دھلی فضا اور پرسکون ماحول، خوشگوار موسم اپنے جوبن پر ہے اور دیکھنے والوں کے لیے منتظر ہے. سیاحتی سرگرمیوں کی وجہ سے مقامی لوگوں کو روزگار مہیا تھا، اب اس سے جڑا روزگار بند پڑا ہے. لوگوں کی ایک بڑی تعداد بے روزگار ہو چکی ہے. میرے ساتھ ایک بھائی موجود ہیں جو آئس کریم کا کاروبار بنجوسا جھیل پہ کرتے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کی زندگی پہ کرونا وائرس کی وجہ سے کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں. کیا کہیں گے جی؟ السلام علیکم سر. ہمارا دیکھیں 4 ماہ ہو گیا کرونا کی وجہ سے ہمارا کام لاس ہو رہا ہے. ہمارا 4 ماہ گورنمنٹ پہلے کہہ رہی تھی کہ ہم آپ کو پے دیں گے، ہم منتھلی ہم آپ کو، آپ یہ کاروبار کوئی نہ آدمی کرے. ہم لوگ بے روزگار ہو کے بیٹھے ہوئے تھے. 4 ماہ گزرنے کے بعد ابھی گورنمنٹ پہلے وہ آئے تھے، انہوں نے آدمی بھیجے ہوئے تھے ہمارے پاس کہ ان کے نام شام لکھوا کے لے آئیں. وہ ہمارا نام شام لکھوا کے لے کے گئے. بعد میں کہا جی کہ آپ کو ریلیف نہیں ملی ہے. پھر وہ آہستہ آہستہ کہتے 4 ماہ گزر گئے ابھی تک ہمیں کچھ بھی نہیں ملا ہے. ہم لوگ بے روزگار ہوئے ابھی تک. اچھا، کتنا کاروبار تھا آپ کا اچھا آئس کریم کا، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا کما لیتے تھے سیزن میں؟ سر ہمارا سیزن ہی ہوتا ہے کیونکہ 4 ماہ کا سیزن ہوتا ہے گرمیوں میں، باقی آؤٹ سیزن ہمارا کام نہیں ہوتا ہے. اور تقریباً ہم 1.5 لاکھ روپے ہم 4 ماہ میں بچا لیتے تھے. ہم ساتھ میں ہمیں لڑکے بھی رکھے ہوئے تھے، ڈرائیور جو چلاتے تھے، اور میں بھی تھا. تقریباً 6 لوگ تھے ہم. یہ اچھا جی. تو اب جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے کیا کہیں گے؟ سر ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ ہمیں کوئی ریلیف دے، ہمیں کوئی پیکیج دے ہمیں، تو ہم ہمارا یہ روزگار چلائے، یہ لاک ڈاؤن کو نرمی اختیار کرے. اس میں ہمارا ساری بات ہمیں بچے ہیں ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہمارے پاس. یہ تو ہم پہلے بھی ہمارا سردیوں ہمارا کام نہیں ہوتا تھا، ہم بے روزگار تھے. ابھی یہ 4 ماہ ہو گئے لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم بالکل بے روزگار ہو گئے ہیں. ایک اور بھائی میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ یہاں لاک ڈاؤن کے جو اثرات پڑے تھے وہ کیا ہیں اور اب زندگی کوئی نارمل ہو رہی ہے؟ السلام علیکم. لاک ڈاؤن سے ادھر بہت مشکلات ہوئی ہیں لوگوں کے لیے. بہت لوگ بے روزگار ہیں جن کو ایک ٹائم کا کھانا ملتا ہے، ایک ٹائم کا نہیں ملتا ہے. اور اس کے علاوہ جہاں سے آتے تھے لوگوں کا روزگار چلتا تھا وہ سب کچھ بند ہو گیا. اب اس وجہ سے لوگ بہت مشکل میں، اور جتنے بھی ہماری عوام ہے یہاں سب سے زیادہ غریب لوگ یہاں ہی رہتے ہیں. ابھی ایک بھائی نے آپ کو انٹرویو دیا، اپنا آپ کو بتایا انہوں نے اپنے حالات. یہ جو ہیں ان کے ابھی 4-5 بچے ہیں، ان کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں ان کے بھی معاملات ہیں. ان کے پاس اتنا اخراجات ان کے نہیں ہیں کہ مطلب یہ افورڈ کر سکیں سب کچھ. تو بڑی مشکل ہے ان کے لیے. تو کچھ عرصہ پہلے ادھر محکمے کے لوگ آئے تھے تو انہوں نے بولا تھا کہ ہم پٹواری لوگ سب لوگ آئے تھے. انہوں نے کچھ کام نام لکھ کے چلے گئے لیکن عوام کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا. اور 1 روپیہ کسی آدمی کو انہوں نے نہیں دیا کہ کوئی غریب آدمی جو اس کا کردار ہے اس کو مل جائے. لوگ بہت مشکل میں. اور جہاں کی بات ہے آپ نے دیکھا کہ ادھر بہت لوگ آتے ہیں، سب سیاح آتے ہیں، کوئی جھیل کا کام وغیرہ کسی نے کبھی توجہ نہیں دی ہے. میرے ساتھ ایک ایسا باہمت نوجوان موجود ہے جو معذور ضرور ہے لیکن اتنا باوقار اور باغیرت ہے کہ اس نے ایک کانٹا لگایا ہوا ہے اور لوگوں کا وزن کرتا ہے. ان سے 10 روپے اس نے رکھے ہوئے ہیں وزن کے لیے اور پورا دن یہاں کھڑا رہتا ہے اس انتظار میں کہ کوئی آئے وزن کرے اور 10 روپے دے. اور یہ اپنی کمائی کا اس کا یہ کانٹا ذریعہ ہے. اسی سے بات کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں بھائی جان، لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہاں سیاح اس طریقے سے نہیں آتے، تو آپ کی زندگی پہ اس لاک ڈاؤن کے کیا اثرات مرتب ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا یہ کرنا ہے
जब आते थे लोग तो कुछ बन न जाता था 4-5 मगर आजकल कुछ भी नहीं है तो गवर्नमेंट से गुजारिश है कि कुछ करे। बिल्कुल सही है जी। नाज़रीन, आपने देखा कि ये खूबसूरत नौजवान, बाहिम्मत नौजवान, बागैरत नौजवान गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर से ये मुतालबा कर रहा है कि कुछ करें, हमारे लिए कुछ करें, आप सिर्फ नारों तक महदूद ना रहें, आगे बढ़ के इन गरीबों को देखा जाए जो बावकार तरीके से अपना रोज़गार कर रहे थे और सयाती सरगर्मियाँ महत्तल होने की वजह से इनकी ज़िंदगी पे बहुत बुरे असरात मरतब हुए हैं। और ज़रूरत इस अमर की है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत फौरी इक़दामात करे, या तो रिलीफ दे या इनको कोई ऐसा पैकेज दे जिससे इनकी ज़िंदगी में आसानी पैदा हो सके। नाज़रीन, अभी हम बंजोसा झील के नज़दीक एक तंदूर है उस पर मौजूद हैं। ये तंदूर बंद पड़ा है और यहाँ हर तरफ अगर देखें तो कारोबार तो खुल गया है लेकिन वीरानी है, लोगों का यहाँ आना जाना बंद है, जिसकी वजह से लोगों का रोज़गार बिल्कुल मुकम्मल तौर पे अगर हम कहें तो बंद है। यहाँ एक नौजवान है, इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे कि आप कितने अरसे से यहाँ तंदूर पे काम कर रहे हैं? मुझे इधर 8-9 साल हो गए काम करते हुए। अभी तो काम ही नहीं है, बिल्कुल जो है ना सुनसान है लॉकडाउन की वजह से। कुछ जो भी आते हैं तो वो आगे आने ही नहीं देते हैं, पीछे चौकी वाले आगे आने ही नहीं देते हैं, उसकी वजह से बिल्कुल सुनसान है। हमारे जो 8-10 लड़के हैं बस उनके लिए ये बना के तो बस ये काम करते हैं। अच्छा। हाँ, बाकी इधर कस्टमर होते ही नहीं है। मैं पलंदरी का रहने वाला हूँ। अच्छा। 8-9 साल हो गए शादीशुदा हूँ तो इसलिए इधर बस काम करने के लिए आया हूँ। अच्छा जी। तो सीज़न में कितना अच्छा कारोबार था? सीज़न में अभी जो पिछला सीज़न था तो काम काज इतना नहीं था, बहुत कम था, रश बहुत कम थी। तो वैसे लाख रुपए इतना लॉकडाउन के पहले? लॉकडाउन से पहले बस हल्का फुल्का काम ही रहता था। जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो बिल्कुल कस्टमर आना ही नहीं थे, इधर आते हैं रास्ते में जो है ना आगे आना ही नहीं देते थे। जी नाज़रीन, लॉकडाउन की वजह से जो माहौलियात में बड़ी तब्दीलियां आई हैं और साफ़ सुथरा माहौल हो गया है, जो फ़ज़ा है बिल्कुल साफ़ सुथरी हो चुकी है। अब लॉकडाउन में नरमी भी हो चुकी है और ज़िंदगी फिर से दौड़ती नज़र आ रही है। अब हम रावलाकोट में मौजूद हैं। रावलाकोट की अगर फ़ज़ा देखें तो बहुत ही खूबसूरत ये फ़ज़ा है, पुरकशिश फ़ज़ा है। यहाँ घने दरख्त हैं, हर तरफ देखें तो सब्ज़ा ही सब्ज़ा है। DFO सरदार मोहम्मद रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि ये जो बड़ी तादाद में दरख्त नज़र आ रहे हैं हमें और हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा है, यकीनन महकमा जंगलात का इसमें बड़ा अहम रोल है। इनसे जानते हैं। रफ़ीक साहब, बहुत खूबसूरत माहौल है और दरख्तों की वजह से रावलाकोट की खूबसूरती में बेपनाह इजाफा भी देखने में मिल रहा है। कैसे आप लोगों ने इसको किया हुआ है कि दरख्त ज़मीन का जेवर भी हैं, इसकी कटाव के हवाले से आपने क्या इक़दामात किए हुए हैं कि कटाव रुका हुआ है? बहुत शुक्रिया कि आपने इस मौजू पे मुझे बात करने का मौका बख्शा। अगर रावलाकोट की पुरानी हिस्ट्री को देखा जाए तो पार्टीशन के वक्त या पार्टीशन से बाद रावलाकोट जो पर्ल वैली के नाम से जानी जाती है, इसमें बताया ये जा रहा है कि दरख्तों की तादाद बहुत कम थी और उस वक़्त यानी बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा पड़ती थी और लोगों के पास बालन की लकड़ी नहीं होती थी और वो नतीजतन आसपास के जो कायल के जंगलात थे वो काट के अपने इमारती लकड़ी और बालन की लकड़ी की ज़रूरत को पूरा करते थे। तो सबसे पहला जो तरक्याती मंसूबा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने शुरू किया वो था मंगला वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट था। ये बेसिकली वापडा का प्रोजेक्ट था और इसकी इम्प्लीमेंटेशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने की। तो उस प्रोजेक्ट के तहत ये जो पौधे आपको नज़र आ रहे हैं, पॉपुलर नज़र आ रहा है, रूबीनिया नज़र आ रहा है, ये सारे पौधे उस प्रोजेक्ट के तहत नस्ब करवाए गए। और इसकी कामयाबी की बुनियादी वजह ये थी कि उस वक़्त लोगों को बालन की और इमारती लकड़ी की अशद ज़रूरत थी। तो लोगों ने भरपूर तावन किया, लोगों की ज़रूरत थी और महकमे ने ये पौधे प्रोवाइड किए। एक तो महकमे ने खुद लगाए और कुछ लोगों ने अपनी मदद आपके तहत लगाए और महकमे ने वाफर मकदार में नर्सरी तैयार की, प्लांटिंग स्टॉक मुहैया किया लोगों को, जिसके नतीजे में आज ये सरसब्ज़ जो है वो इनकलाब आप देख रहे हैं। और जब ये लगाए गए थे तो उस वक्त बेसिक पर्पज़ ये था कि ये बालन की ज़रूरत, इमारती लकड़ी की ज़रूरत पूरी करेंगे। लेकिन आज ये सूरत हाल आ चुकी है कि इस वक्त इसकी मार्केटिंग हो रही है
اور یہ کروڑوں کی تعداد میں جو پاپولر کی لکڑی جو ہے کروڑوں مالیت کی لکڑی جو ہے وہ پاکستان میں فروخت ہو رہی ہے. اس سے لوگوں کا جو معیار زندگی بہت بلند ہوا ہے, لوگوں کو ملازمت کے مواقع ملے ہیں, اور اس وقت جو ہے یہ بلکہ ایک انڈسٹری کی شکل یہ جو پاپولر ہے یہ دھار چکا ہے. اور چونکہ یہاں انڈسٹری تو کوئی تھی نہیں, لیکن اب پاپولر جو ہے اس سے ہزاروں لوگ اس کے کاروبار سے وابستہ ہو چکے ہیں, اور لوگوں کے لیے آسانی یہ ہے کہ اس کو گرو کرنا بہت آسان ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں کی جو انوائرمنٹ ہے راولہ کوٹ کی, یہ پاپولر کے لیے بیسٹ ہے. اس میں اس کی گروتھ زبردست ہوتی ہے, اور پورے پاکستان میں جو پاپولر کی کوالٹی یہاں راولہ کوٹ کی ہے پورے پاکستان میں کہیں اس طرح کی کوالٹی نہیں ملتی. پھر یہ ہے کہ یہاں اویئرنیس بہت زیادہ ہے راولہ کوٹ, چونکہ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں, لٹریسی ریٹ بہت آئی ہے, اس وجہ سے یہ لوگ ویسے بھی ٹری لور ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈپارٹمنٹ کا رول اپنی جگہ, لیکن سب سے زیادہ رول جو ہے لوکل کمیونٹی کا ہے, چونکہ کوئی بھی کام جو ہے جس میں اگر لوکل کمیونٹی پارٹیسپیشن نہیں ہے تو وہ کام کبھی کامیاب نہیں ہوتا. تو یہ لکیلی یہ ہوا کہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ساتھ لوگوں نے بھی بھرپور اس کام میں پارٹیسپیٹ کیا, اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو جہاں کہیں بھی کمیونٹی پارٹیسپیشن ملی یا کمیونٹی کا تعاون ملا, وہ جنگل جو ہیں ہمارے 100% کامیاب ہیں. مثلا آپ بنجوسا میں دیکھیں, شہید گلہ میں دیکھیں, درہ شیر خان دیکھیں, جہاں جہاں لوگوں کی پارٹیسپیشن اور رسپانس اچھا ملا وہاں جنگل ہمارے کامیاب ہیں. بنجوسا جھیل سے واپسی پر ارد گرد بازاروں میں زندگی کی چہل پہل دیکھنے کو مل رہی ہے.